most loved and the most terrified chapter in the mathematics is integrations. बच्चे इंटीग्रेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके बेसिक्स ठीक से नहीं होते, और बेसिक ठीक से ना होने का रीजन तो उनके टीचर्स भी होता है बहुत सारे पहले। इसमें पूरे चैप्टर में तुम लोगों को कम से कम 100 फॉर्मूले मिलेंगे लर्न करने के लिए, लेकिन हम लोग वहां से नहीं जाएंगे, नॉर्मली चलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशंस इनडेफिनाइट है, और तुम्हारा प्रीवियस वाला जो चैप्टर था, आई गेस हम लोगों ने डेफिनाइट तक किया था, फिर डेफिनाइट में हमने ब्रेक कर दिया था, राइट। और हमारा एओसी भी बाकी था। डेफिनाइट में तुम्हारा जिनका हुआ था, डेफिनाइट कंप्लीट हुआ था हमारा या इनकम्प्लीट था? इनकम्प्लीट था है ना, इनकम्प्लीट। मेरे को लगता है 4-5 लेक्चर हुए थे, लेकिन बाद में हमने उसको मूव ऑन कर दिया था किसी और चैप्टर पे ना, ऐसा कुछ हुआ था। एयूसी के लिए एयूसी वगैरह बाकी था अभी। तो जब तक पूरा तुम्हारा कैलकुलस खत्म नहीं होगा तब तक चैप्टर चलेगा मॉर्निंग वाला। तो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि ये चैप्टर करते रहो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटीग्रेशंस बहुत फंडामेंटल है। अगर sin x का डेरिवेटिव अगर cos x है, ऑब्वियस सी बात है। sin x का डिफरेंशिएशन अगर cos x है, जो तुमने अभी अभी देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, तो डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन आर द एंटी फंक्शंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एंटी फंक्शंस हैं। तो साइन का डेरिवेटिव अगर cos है तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, और इसको लिखते हैं इंटीग्रेशंस। ये छोटू सा साइन और ये वेरिएबल। किसी ने अगर बोला इंटीग्रेशन लर्न कैसे करते हैं इसको, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये ऐसा रहा इंटीग्रेशन, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t एंड सो ऑन। डिफरेंशिएशन में हम लोग बात करते थे मैटर किसका है, वहां पे दो ही फंक्शन इन्वॉल्व थे, या तो x या तो y, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड्स में थीटा और t आ गए थे। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ छोटा बहुत हो जाएगा। चैप्टर बहुत वास्ट है, टेंटेटिवली मतलब कम से कम 10 या 11 लेक्चर लगेंगे हमको इसको चैप्टर खत्म करने के लिए, अगर डिटेल में जाए, और मैं चाहता हूँ इसको फुल डिटेल में जाएंगे अपन आज। अब उससे पहले ये इंटीग्रेशन होता क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग वाले। इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैटर अगर x का है और क्वेश्चन में x ही नहीं है, तो याद करो डेरिवेटिव उसका 0 होता था। अगर मैटर x का है और फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे मैटर x का है और क्वेश्चन में x ही नहीं है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला को खाना खिला के भेज दो। मतलब क्या, जो मैटर जो फंक्शन है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म करो। देखो मैटर x का था, ये बिन बुलाए बाराती था, लेकिन बाराती को खाना खिला के भेजना है, तो जो x है मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म करो। वही अगर ये ऐसा होता y, फिर से एक बार, मैटर किसका है, y का, ये कांस्टेंट है, तो आंसर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो y से। यही क्वेश्चन अगर थीटा होता तो ये थीटा बनता, यही अगर k होता तो फिर बात अलग थी, क्योंकि मैटर भी k का है और क्वेश्चन में भी k है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बनता है। लेकिन पहला फॉर्मूला, नए लोग हैं इसलिए बहुत सिंपली, बहुत माइनस में जा रहा हूं मैं, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा, माइनस से कर रहा हूं। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ पे तुम्हारा y है। कोई बताएगा मेरे को इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? कांस्टेंट है y है ना, मैटर x का है, तो आंसर क्या बनेगा, xy। हाँ yx है xy, बात एक ही है। इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 1 - x² d थीटा। क्या कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करें इसको? फिर से एक बार, मैटर किसका है, थीटा का। क्या यहाँ पे तुमको कहीं से भी थीटा दिख रहा है? नहीं सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो फिर वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खाना खिला के भेज दो, खाना खिला के भेज दो, मतलब जो भी तुम्हारा फंक्शन है उस फंक्शन को थीटा से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म करो। ये बन गया इसका आंसर, थीटा टाइम्स 1/√, के अंदर 1 - x²। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 1 क्लियर। फिर से एक बार बताता हूं, क्वेश्चन में ऐसा भी रहा x² - 3x + 5 √, के अंदर 1 - y² प्लस dk या फिर d थीटा, तुम फिर वही देखोगे, मैटर किसका है, थीटा का। क्या कहीं पे भी तुमको थीटा दिख रहा है? नहीं, तो ये भैया कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर लो, जो तुम्हारा वेरिएबल था। वेरिएबल थीटा था तो मैंने उसको थीटा से मल्टीप्लाई करवाया, और मैटर एक्स का होता तो बात अलग थी, उसके लिए सेकेंड फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला नंबर 2,
ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट था जो तुमको बहुत कंफ्यूज करता है। बच्चा अक्सर छोटी छोटी चीजों में भूल जाते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाना होता है उसको। फॉर्मूला नंबर सेकंड, हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि मैटर एक्स का है और क्वेश्चन में एक्स ही नहीं है, कभी ना कभी तो आएगा। तो जब कभी आएगा तो ये होता है एक्स। तो सबसे पहले भैया इसका पावर चेक करो, इस एक्स का। इस एक्स का जो भी पावर रहेगा तुमको इस पावर को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करवानी है। अब एक्स रेस टू एन है, इसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पावर कुछ भी होने दो, पावर का मतलब मैं कांस्टेंट की बातें कर रहा हूं। यहाँ पे एन था तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे थीटा रहा तो थीटा प्लस वन अपॉन थीटा प्लस वन। यहाँ पे के रहा के प्लस वन अपॉन के प्लस वन। फिर से एक बार, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 100 रहा 100 तो बोलोगे x टू द पावर 101 अपॉन 101। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे। फिर से एक बार, कोई बता सकता है मेरे को, यही अगर x टू द पावर 10 रहा और मैंने पूछा dy का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कोई बता सकता है? 11 by x power 11। क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस किसी ने 11 बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। कारण ना इथे फंक्शन y होता, ठीक है। मैटर क्या था यहाँ पे, y का था ना दीदी, तो x को काय को इन्वॉल्व कर रहे तुम, क्या हुआ? मैटर y का था, मैंने अभी समझाया, अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है तुम्हारा, अभी से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैटर y का है, यहाँ पे y नहीं है, तो मेरे को पता है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना खाना खिला के भेज दो, मल्टीप्लाई बाय y, तो आंसर बनेगा y अपॉन x टू द पावर 10। ठीक है, ये उसके लिए था जिसने x टू द पावर 11 बोला। बाकी सब ने, जिनका सही था कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अब ऐसा हुआ, अब मैटर भी x का है, क्वेश्चन में भी x है। अब नहीं बोल सकते भैया x से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, नहीं, फंक्शन दोनों इन्वॉल्व है। और मेरे को पता है जब भी x का पावर आएगा मैं जाऊंगा इसके लिए, तो ये डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, क्या करें, भेज दो x टू द पावर -10 dx। क्या होगा इंटीग्रेशन, अभी +1 अपॉन +1 कर देंगे तो आंसर बनेगा x टू द पावर -9 अपॉन -9। गॉट इट और नॉट? यस सर। फंक्शन दिमाग ऐसा खुले रखना, दोनों भी आंखों के साथ कान भी खुले रखना आज तुम। ये अगर छूट गया हाथ से तो बेटा चैप्टर ना अच्छे अच्छे को सुला देता ही, कि कंफ्यूजन बहुत बढ़ती है, वास्ट बहुत है, सिंपल है लेकिन वास्ट बहुत ज्यादा सिलेबस है इसका। नंबर 3, ये तो तुमने देखा। अब जिसको इसका डिफरेंस समझ में आया इन दोनों फॉर्मूले का, उसने आधी जंग जीत ली बस। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें पावर में कांस्टेंट था, दादाज में फंक्शन है। एग्जैक्टली, दादाज और दीदीज, इसके पावर में कांस्टेंट है और इसके पावर में फंक्शन है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मायने रखेंगी, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे अटक जाओगे इसी में तुम लोग। इंजीनियरिंग में तो पक्का अटकोगे फर्स्ट ईयर में, 12th में तो हो जाएगा, कोई सीन नहीं, क्योंकि 12th में एक्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन इंजीनियरिंग में पूरे अल्फाबेट्स यूज होते हैं, ए से लेके जेड तक। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर बात कर रहा हूँ, भले किसी कॉलेज में चल रहा हूँ, मैथ्स तो सबको कॉमन होता है। अब एक्स रेस टू एन है तो मेरे को पता है n+1 अपॉन n+1, लेकिन जब पावर में फंक्शन हो, उसका बेस कांस्टेंट हो, इंटीग्रेशन बनता है n रेस टू x अपॉन log n। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं, ये फॉर्मूला है a रेस टू x का, और a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन log a। फिर बता रहा हूं, इधर n है और ये n कांस्टेंट है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं n रेस टू x अपॉन log x की, नहीं, ये log x नहीं है, वो log कांस्टेंट है। इसके मैं तुमको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, सपोज मैंने ये लिखा x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, ये बना मेरा dy। अगर सपोज इधर अगर z होता तो सबसे पहले बोलते मैटर z का है और किसी के पास z नहीं है, तो दोनों को भी सर मल्टीप्लाई बाय z करवा दो, बात खत्म हुई। ये तो कोई बोल दे, क्योंकि मैंने 3 ही फॉर्मूले दिया तुमको अभी, लेकिन मैं दे रहा यहाँ पे y। अब चल रहे अपन, क्या कोई बता सकता है इसके लिए? बीच में प्लस है तो टीटी में भैया तू तेरा मैं मेरा। अब इसके लिए कौन सा लगेगा?
सर सेकंड फॉर्मूला। सेकंड वाला। सेकंड हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन, तीनों को भी हैप्पी बर्थडे। बाकी सब जिनका बर्थडे मैं- नहीं है तुम बता सकते हो कौन सा लगेगा फॉर्मूला? थर्ड थर्ड वाला फॉर्मूला। मैं बोल रहा तुम लोगों वो को मल्टीप्लाई होगा। काहे का घंटा मल्टीप्लाई होगा कुछ भी। ये देख x टू द पावर y है, मैटर किसका चल रहा आदिल? मैटर किसका चल रहा? y का। और ये y बेस में है या पावर में है? पावर में जब फंक्शन होता है, इस बार फंक्शन y है ना, राइट? इस बार फंक्शन y है, तो पावर अगर बेस मगर पावर में अगर फंक्शन है तो पावर में फंक्शन होने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इसका आंसर बनेगा x टू द पावर y अपॉन log x। क्यों? इसका बेस यहाँ पे n था, इसका बेस यहाँ पे x था, इसलिए मेरे को x लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में x कांस्टेंट है, मैटर y का चल रहा है इधर। अब ये तो भैया तुम्हारे दाएं बाएं हाथ का खेल होगा। y टू द पावर x क्या कोई बता सकता है? y to the power x plus 1 upon x plus 1. समझे कैसे गेम खेलना है तुम्हारे दिमाग के साथ? ये होते हैं कंसेप्ट्स, इसको बोलते बेसिक्स। ये अगर तुम्हारे नहीं है तो बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग? तुमसे बनेगा ही नहीं। और जल्दबाजी मत करो, एक बार देखो फंक्शन क्या है। ये जो क्वेश्चन होते हैं इसी को ही फंडामेंटली बेस बोलते हैं इसको, ये तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट बोलते हैं इसको। फॉर्मूले यूज, मैंने तो अभी 3 ही फॉर्मूले दिए तुमको, हो गया? चलो 3 फॉर्मूले क्लियर। आई रियली होप कि तुमको फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 2 का बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आया होगा कि ये करते कैसे हैं। चलो नंबर 4, हर बार अब हो गया। कंफ्यूजन बस इन दोनों में ही होती है भाई, किसी में कंफ्यूजन नहीं है, डोंट वरी। अब हो गया, अब सुख भरे दिन आए। 1 अपॉन ये गरीबों का बादशाह e रेस टू x, ये जो क्राउन है उसका, इस बादशाह का, ये गरीबों का बादशाह है। मैंने बोला था डिफरेंशिएशन भी e रेस टू x है और इंटीग्रेशन भी e रेस टू x है, कोई सीन नहीं है। लेकिन फंडामेंटल ऐसा हुआ था, अगर मैंने e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव पूछा, तुम लोग बता देते सर 3 इंटू e टू द पावर 3x, क्योंकि e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है और x के साथ 3 है, इसलिए मल्टीप्लाई में 3 आएगा। यहां पे भी वही करेंगे, लेकिन मैंने बोला था डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। इसी चीज को अगर मैंने ऐसा लिखा, के माने कांस्टेंट, दुनिया में इंटीग्रेशन की दुनिया में ये x छोड़ के पूरी दुनिया कांस्टेंट है, भले कोई भी हो। अब अगर x का कोई कोएफिशिएंट है तो उसको डिवाइड करो, ये तो इंटीग्रेशन जैसे कि वैसा रहेगा, डिवाइड में आएगा तुम्हारा k। अगर मैंने इसको पूछ लिया होता कि भैया और दीदीज इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो तुम बोलते e टू द पावर 3x अपॉन 3 है सर, खत्म, अपॉन में 3। चले एक और, नंबर 5, 1 बाय रूट एक्स। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। कैसे आया देखो, 1 बाय रूट एक्स का मतलब x टू द पावर -1/2, उसको कर दो फिर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। जब तुम ऐसा करोगे तुमको दिखेगा इसका आंसर ये आता है 2 रूट एक्स। अब भी तो मैंने खाली 5 फॉर्मूले दिए हैं। नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स किसका डेरिवेटिव? log x log x का। तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, एंटी फंक्शन है, ठीक है। नंबर 7, यहां तक तो हम लोग बहुत इजीली पहुंच गए। अब अगले जो फॉर्मूले है तुम लोग के तो टिप ऑफ द टंग हो गए, देख लेना तुम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, वेट फॉर मी, सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स। बस मेरे को आज इतने ही देना है, मेरे को ज्यादा कुछ ठीक है, मेरे को ये देना नहीं है, मेरे को इतने ही देने हैं आज के लिए, क्योंकि मेरे को मेन चैप्टर थोड़ा दूसरे लेवल पे लेके जाना है। चलो भाई और बहनों, क्या कोई बता सकता है साइन का इंटीग्रेशन? चलो साइन का इंटीग्रेशन नए लोग तो बोलने साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब जो लोग को माइनस कॉस आया कहां से ये समझ में नहीं आया, उन मेरे भाई और बहनों के लिए, अगर मैं माइनस नहीं लेता दीदी, सपोज ये है नहीं, यहाँ पे निकाल देते अपन तुम्हारे लिए, सपोज ये माइनस है नहीं,
क्या कोई बताएगा कॉस का डेरिवेटिव अब क्या हो गया? ये डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, हो गया माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है। बैलेंसिंग के लिए क्या चाहिए? ये माइनस चाहिए, करके यहाँ पे बन गया माइनस कॉस एक्स। कॉस किसका डेरिवेटिव है? साइन का है ऑब्वियसली, तो बन गया तुम्हारा साइन एक्स। और क्या कोई बता सकता है सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन? हो गया नंबर 9। 9 इज अ लकी नंबर, लकी नंबर जो भी बोल सकते जो बोलो, मेरे को इतने फॉर्मूले में तुम्हारे साथ और तुम्हारे दिमाग में कुछ बेसिक कंसेप्ट डालने हैं। आई रियली होप यहाँ तक सभी को सब इंटैक्ट है। नया चैप्टर है, इसका पिछले वाले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, इट्स अ फ्रेश चैप्टर। तुम में से जो कोई भी फर्स्ट टाइम देख रहा है इसी से चिपक जाना, अभी पीछे मत जाओ अभी, ये बहुत, क्योंकि अगले जितने भी चैप्टर्स हैं, अगले 3 या 4 चैप्टर बस इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडेफिनाइट, डेफिनाइट, एयूसी, डिफरेंशियल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, सारे चैप्टर इंटीग्रेशन लगता है सभी में। तुमको ये नहीं है तो 4 चैप्टर डुबाओगे तुम, इसलिए तुम्हारा पीछे जो चल रहा है उसको थोड़ा साइडलाइन करके इस पे ध्यान देना। मैंने अभी एक चीज बोली थी कि डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट अगर हुआ फंक्शन का तो हम उसको मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में उन्हीं फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करना होता है। बस मैं बात कर रहा था कोएफिशिएंट्स की। अगर कांस्टेंट एडेड और सब्ट्रैक्टर अगर होंगे उसके कोई मायने नहीं है। आई मीन टू से किसी ने ये पूछ लिया बेटे जरा इधर आना और बताना रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तुम बोल देना सर ये तो फॉर्मूला है, इसका आंसर बनेगा 2 रूट एक्स। कोई सीन नहीं है यहां तक। देखो फॉर्मूला नंबर 5 लिख दिया। लेकिन किसी ने तुमको ये बोला कि भैया अगर ये -3 होता तो क्या करते? तुम बोलते कि सर फंक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये -3 हो, -30 हो, -300 हो या 3000 हो या 30,000 हो, 3 लाख हो, डजंट मेक एनी सेंस। तो इसका आंसर भी वही बनेगा जो दिख रहा है, आंसर इज माइनस के अंदर जैसा कि वैसा। अनलेस एंड अनटिल इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तब तक तुम्हारे फॉर्मूले जैसे कि वैसे यूज होंगे। क्या मैं तुम सबसे अब ये पूछ सकता हूं इंटीग्रेशन के अंदर x+4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? log x+4 log x+4 log x+4 ठीक है, log x+4 वही 4-5 आवाजें जो हमेशा आंसर देते हैं, कोई नया आवाज तो था नहीं इसमें। आई रियली होप नेक्स्ट टाइम में जो नए आवाजें भी सुनने को मिलेंगी कानों पे। 1/x+4, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये सर्च शुरू होना चाहिए कि ये 9 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इधर। कोई चांस नहीं है, 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 कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। भैया तू ही चूंगा बस। 1/x था ना, तो 1/x ही तो है, लेकिन +4 करवाया ना, तो क्या बोला था मैंने? फंक्शन को प्लस माइनस करवाओ उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो मेन जो फंक्शन है वही लगता है। तो आंसर बनेगा लॉग के अंदर x+4। सही है। अगर ये ऐसन होता, ऐसन, अब क्या बोलते हैं? log x+4 log x+4 upon Divide by 3 3. 3x+4 divide by 3. अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। अगेन रियली तुम सबको तुम्हारी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 3x था तो एंगल x+4 काय को आएगा? हाँ, एंगल x+4 काय को आएगा? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम लोग? थोड़ा रखो ना, फोकस रखो ना। यहाँ पे एंगल अगर 3x+4 है तो यहाँ पे x+4 काय को आएगा? इधर भी 3x+4 होगा ना। और अब बोलो x का कोएफिशिएंट कितना है? अब 3 है तो आ गया तुम्हारा आंसर 3। सही था, तुम लोगों ने गलत नहीं बोला, लेकिन कुछ लोगों की आवाजों में ये था कि log of x+4/3। क्यों भैया, 3 से कोई प्रॉब्लम है तुमको? एंगल तो पास ऑन करेगा ना जैसा कि वैसा। अब तो ओरली बताना है तुम लोगों ने। e⁻3 - 4x का इंटीग्रेशन बोलना है। कौन बताएगा? e to the power 3 - 4x x upon minus अब सबके आंसर ऑलमोस्ट कॉमन थे। भैया गरीबों का बादशाह है, जैसे कि वैसा देगा। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट कितना है?
माइनस फोर है, माइनस 4 है या -4 है? -4 +4 वाले गधे, -4 है ना, आ गया -4। लास्ट टाइम द लेजेंड ऐसे थे कि सर कोएफिशिएंट तो 3 -4 मतलब -1 है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, इतना भी बुद्धू कोई हो सकता है? तुम तो हो नहीं उतने बुद्धू। ठीक है, दे दो अभी, ओरली बताना भैया, ओरली बता रहे हो तो फिर तब जाके मजा आएंगी करने में भी और सिखाने में भी। 2√1 2 minus root 1 -1 minus -6 1 minus क्या बात है, मेरे को कुछ भी नहीं समझा, -2 लेकिन root 1 minus 2 6 root हाँ ये सही था, अच्छा -2√1 - x समझा आया। क्या था? 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन 2 रूट के अंदर 1 - x, ये तो बंदे आएगा। लेकिन भैया जी और दीदी जी, यहाँ पे x का साथ में -1 था, तो इधर को क्या आएगा? -1, समझे? अगर इधर को ऐसा होता, ओ सबका साथ सबका विकास, इधर देख, ये अब क्या होता? अब क्या बोलते हैं? -2 root 1 minus 3x upon 3 6 upon 9 -6√1 minus 3x -2 root 3 root 1 minus 3x। क्या बता रहे हो तुम? कोई पता? -2 -2 root -2√1 1 minus 3x upon -2 3 root 1 minus 3x upon minus। ये सही था। 2 बार माइनस क्यों आएगा फिर? एक बार ही माइनस आएगा ना। अब बोलो, क्या ये ऐसा ही था? अरे यार, मैं तो बेसिक सिखा रहा तुमको। 1/√x का फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, तो मैं बोल दूंगा सर इसका आंसर इधर, तो आप लिख दो पहले, बाद में देखेंगे अपन जो भी करना है। सबसे पहले ना मेरे को तो बेसिक फॉर्मूला लिखना है भैया, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवा के दिया। अब मैंने देखा x के साथ -3 है, तो मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ, खत्म। ये मत बोलना -2 आएगा ना इधर, सॉरी, उधर -2 आएगा ना, -2 root 1 minus 3x। क्यों 2 माइनस 2 बार क्यों माइनस लेगा तू? फॉर्मूले में ये माइनस है क्या? ऐसा फॉर्मूला है क्या ये? x का कोएफिशिएंट था, x से कोएफिशिएंट डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो इसलिए वो ऐसा 1 - x था, तब जाके मैंने ये माइनस को यहाँ पे लिखा। देखो ऐसा दिखेगा, ये लिख -2/3, इसको निकाल दे। अरे बेसिक फंडामेंटल समझा रहा यार मैं तुमको, इतनी कंफ्यूजन कैसे क्या हो सकती है? इतने बुद्धू तुम लोग हो नहीं। अब आई रियली होप यू वोंट लेट मी डाउन ओवर दिस क्वेश्चन। दिल टूट जाएगा मेरा अभी तो, ये इसका गलत हो गया। tan of 3x upon 4 divided by 3। हाँ ये सही था। सबसे पहले मेरा दिमाग कहाँ जाके घूम रहा है पता है? कि मैं ये ढूंढ रहा भैया इसमें से कौन सा लग रहा है, तो मेरे को दिख रहा है सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो मैं लिख दूंगा भैया जी tan, एंगल तो कभी नहीं छेड़ते अपन, एंगल तो भैया पास ऑन करते हैं जैसे कि वैसा। अब क्या, x का कोएफिशिएंट कितना? 3, तो लिख दो 3, खत्म बात। समझे? इतना सिंपल होता है, बस फॉर्मूले एक बार देखना पड़ेगा तुम लोगों को। बोल दो एक और इंटीग्रेशन। अब ये अगर हो गया ना, मेरा काम खत्म। फिर मैं फिर किसी और पे जाऊंगा। अंडर रूट के अंदर x² - y⁴ प्लस z dz। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, ओरली बता देना बस। Two root x square minus y⁴ plus z। नीचे ऊपर कुछ उसके? नहीं सर, कुछ भी नहीं। पूरा सेम। तो ये फ्लैट क्वेश्चन है, तो ये क्या, ये फ्लैट क्वेश्चन था 1/√x जैसा, है ना? हाँ सर। तो क्या इसका आंसर ऐसा दिख रहा है? 2 रूट के अंदर x² - y⁴ प्लस z, क्या यही है? क्योंकि मसला किसके साथ था? मैटर किसका था? और ये रहा z अकेला बंदा है, उसके साथ कोई नहीं है। ये तो पूरा कचरा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ये मेरे लिए तो कांस्टेंट ही है, के ही है वो, तो उसका तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर 2√x बन गया, z के साथ कोई है नहीं, तो हो गया मेरा आंसर। इतने तुम्हारे फॉर्मूले, आई रियली होप कि तुम लोगों ने अच्छे से करवाए थे। अब मैं लेके जा रहा हूँ तुमको अलग लेवल के फॉर्मूले पे। सर, पर हमने z को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया x मैंने कहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करवाया, इतना बता मेरे को। मैंने अभी कब मल्टीप्लाई किया पूरे चैप्टर में?
नहीं सर, इसको आपने मल्टीप्लाई बोला नहीं किया ना कि क्या? कांस्टेंट के साथ z मल्टीप्लाई करना चाहिए। कब होता है वो? जब क्वेश्चन में कांस्टेंट ही नहीं है, जब फंक्शन में z ही नहीं है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा न होता, ठीक है, तेरा डाउट मेरे को आया समझ में। अब ऐसा क्वेश्चन, अब तू ही बता, बाकी कोई नहीं बताएगा, तू ही बता इसका आंसर क्या होगा। अब क्या होगा आंसर बता। सर अब आंसर 1/z into 1/z काय को रे, 1/z काय को। मैटर किसका है? z का। यहाँ पे कि z दिख रहा है तेरे को? मेरे को तो नहीं दिख रहा कहीं पे z। तो z नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देना भाई, हो गया तेरा आंसर, खत्म। अच्छा ठीक है सर, समझा। इतना। अब लेकिन यहाँ पे क्या था, जहाँ पे z था ना, यहाँ पे z था ना, अब तो फिर ये फॉर्मूला कहाँ लगने वाला? फिर अब ये फॉर्मूला नहीं लग रहा ना, अब ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, करके उसका आंसर 2 रूट के अंदर जैसे कि वैसा बन गया। इधर तक तो ये बेसिक था। अब मैं चैप्टर को लेकर जा रहा लेवल 2 पे। लेवल 2 पे, ठीक है, थैंक यू सो मच, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब लेवल 2 के क्वेश्चन में, क्या तुमने किसी ने ऑब्जर्व किया यहाँ तक कि मैंने तुमको बस 9 ही फॉर्मूले दिए और 4 फॉर्मूले हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पे, फिर मेन वाले फॉर्मूले हैं। लेकिन तुमने किसी ने भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ना मैंने किसी, ये तो ठीक है यहाँ तक तो नॉर्मल था, ये वाले दोनों छोड़ के किसी में भी x ही है ना, वहां पे x स्क्वायर मैंने किसी में नहीं लिया अब तक। क्यों नहीं लिया पता है? क्योंकि वो फंक्शन होता है। अब अगले वाले फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले में कोई ऑब्जर्व कर रहा है 1/x का log x होता है और 1/√x का 2√x होता है। यहाँ पे ना इस x का स्क्वायर है ना इस x का स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, देखना भाइयों और बहनों, 10 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखता 10 का स्क्वायर, तो क्या मेरे आंसर में कोई भी फर्क पड़ता? नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी आंसर यही आता, 100, ये भी बन जाता 100, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क अब पड़ेगा इंटीग्रेशन में 1/x² + a² dx। ये 6 फॉर्मूले दे रहा हूं मैं तुमको, 5 फॉर्मूले दे रहा हूं। ये 5 फॉर्मूले तुम्हारा 70% चैप्टर कवर करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ये 5 फॉर्मूले विल बी कवरिंग योर 70% ऑफ द चैप्टर। ये 5 फॉर्मूले गए, तुम तो डूबे सनम, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 x² - a²। फॉर्मूला नंबर 3 a² - x²। फॉर्मूला नंबर 4 x², पार्डन मी, ये हो गया है अंडर रूट के अंदर a² - x²। लास्ट फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर x² ± a² dx। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि तुम लोग इनको भूल ही नहीं सकते। तुमको कोई अथॉरिटी नहीं है और तुमको चांस भी नहीं है इसको भूलने का। सबसे पहले मैं इसके ट्रिक समझाता हूं, याद कैसे रखोगे। फॉर्मूले आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला पार्ट, क्या क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है या स्क्वायर रूट नहीं है। उससे भी पहले, क्या फंक्शन में x का जो फंक्शन है मेरा, उसका पावर है। देखो सब में x का स्क्वायर है और ये वाले फंक्शन में x था। इसमें ये 2 ही फॉर्मूले पे डील करेंगे हम लोग आज भी। देखो अब इसमें क्या है, मैटर x का है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है एंड सो ऑन। लास्ट के दोनों में रूट है, पहले तीनों में रूट नहीं है। ये रहा मेरा फंडामेंटल पहला डिफरेंस, रूट होंगे या रूट नहीं होंगे। उसके बाद x रूट नहीं है तो 3 फॉर्मूले लगेंगे, पहले वाले रूट है, नीचे वाले 2 लगेंगे, बात खत्म। ये भी 3 ही एक्चुअली, प्लस मैंने ये 3 ही फॉर्मूले हैं। उसमें भी अगर दोनों पॉजिटिव है, x² भी पॉजिटिव है, a² भी पॉजिटिव, तो पहला वाला फॉर्मूला। दूसरा वाला में क्या, अगर a पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट निगेटिव है तो सेकंड वाला फॉर्मूला। कांस्टेंट पॉजिटिव है लेकिन x निगेटिव है, तीसरा वाला फॉर्मूला। और अंडर रूट में भी सेम, अंडर रूट भी है, x को निगेटिव है ये वाला, अंडर रूट है x पॉजिटिव है तो ये वाला। डन। फॉर्मूले बहुत सिंपल है, रेडीमेड है। तुमको खाली ना इतना पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, बस। और जो किसी का नहीं होता वो खुद का होता है। आई मीन टू से, अगर मैंने पूछा ये 3 किसका स्क्वायर है, तुम बोलोगे सर ये अकेला बंदा है, ये √3 का ही स्क्वायर होगा। 4 किसका स्क्वायर है, ऑब्वियसली सर ये 2 का स्क्वायर है। इतना ही ढूंढना, तुम्हारा टैलेंट किस चीज का है, ये स्क्वायर किसका है, बस इतना ही ढूंढना है तुमको। तो अगर तुमको इतना पता है ये स्क्वायर किसका है, तो फॉर्मूला नंबर 1 1/a
tan इनवर्स के अंदर x अपॉन a हो गया तुम्हारा आंसर। और टैलेंट, तुम्हारी स्किल, तुम्हारा जो भी है ब्रिलियंस किस चीज का पता है? ये स्क्वायर किसका है? अगर ये ऐसा होता, क्या कोई मेरा भाई या बहन आंसर बता सकती इसका क्या है ओरली? 1/3 tan inverse x by 3. ठीक है, मैंने क्या बोला था? 1 रेडीमेड है, tan इनवर्स x भी रेडीमेड है। तुम्हारा टैलेंट बस इस चीज का था कि ये 8 टालना है यहाँ पे खाली, और ढूंढोगे कैसे भैया ये किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 मतलब 3, तो आंसर बनेगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ x by 3। बात खत्म, कोई सीन नहीं है, एकदम सिंपल है। दूसरा वाला 1/2a log of x minus a upon x plus a, फिर से वही देख सकते हो, 2 ढूंढना है खाली, a ढूंढना है खाली, a। मैं उसी क्वेश्चन को दोहराता हूं, x² माइनस 9 बोलते सर ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 यहाँ पे रखूंगा मैं खाली, तो आंसर 1/6 log of x minus 3 upon x plus 3। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे x पॉजिटिव है लेकिन a नेगेटिव था, इसलिए मेरे को मजबूरन सेकंड वाला लगाना पड़ा। तीसरे के लिए एंटी है 1/2a log of a plus x upon a minus x, फिर वही टैलेंट तुम्हारा, a का वैल्यू क्या है भैया? क्वेश्चन अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कोई ओरली बता सकता है मेरे को इसका आंसर क्या है? 1/2 root log log of 3 plus x log upon root 3 plus minus x upon root 3 minus x. परफेक्ट। ये वाला √3 था, ये वाला √3 था, ये वाला √3 था, इतना ही। मैंने बोला ना चैप्टर बहुत सिंपल है। टीचर्स जो है जो पढ़ाते हैं बच्चों को बहुत हार्ड करके पढ़ाते हैं, बस इसलिए मैथ्स हार्ड लगता है। मैथ्स बहुत इजी चैप्टर है, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, समझने के बस इजी मेथड होनी चाहिए। हो गया, 3 हो गए। लास्ट के तुम बोलोगे मजाक है भैया, मजाक है। साइन इनवर्स के अंदर x by a, खत्म, कोई सीन नहीं है, कोई a नहीं है, कुछ नहीं है। साइन इनवर्स तुम्हारा एग्रीड है, बस a, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√, के अंदर a 1 माइनस x², ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन देखो क्या करना है, ढूंढ किसका स्क्वायर है, इतना ही क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में 4 माइनस x² √, के अंदर क्या कोई बता सकता है ओरली? sin inverse x Sin by 2. Inverse x by 2. खत्म, इधर ही, कोई बात नहीं बची अभी, खाली ढूंढना है किसका स्क्वायर है। और ये तो उससे भी आसान है, log of x प्लस क्वेश्चन चिपका दो यहाँ पे, बस कोई सीन नहीं है। √, दिख रहा है, log लिखो, x लिखो, जो भी दिख रहा है यहाँ पे चिपकाओ, खत्म, कोई सीन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फंडामेंटल बिट्स है बस। मैं फिर बता रहा हूं, ये 5 फॉर्मूले अगर भूले तुम लोग तो तुम तो डूबे सनम, चैप्टर को ले डूबोगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। फिर पहले वाला तो बेसिक था, मेन क्वेश्चन इसके है, कर लोगे? एक बार ऑब्जर्व कर लेना, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट है या नहीं है, 2 पार्टीशन हो गए उधर ही। अंडर रूट है या नहीं है वो तो मैंने यहां तक देख लिया। फिर एक्सी साइन क्या है? दोनों पॉजिटिव है, पहला वाला, दोनों पॉजिटिव है ये वाला। इसमें 2 फॉर्मूले तुम देख रहे हो, ये 2 फॉर्मूले हैं, प्लस और माइनस, और फर्क यहां पे जाके गिरेगा इधर, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखो क्या करना है यहाँ पे। इंटीग्रेशन में 1/√, के अंदर x² + 9, क्या कोई बताएगा? log of x plus √x² plus 9. खत्म, कोई सीन नहीं है। क्या लिखना है, वही ढूंढना है। कौन सा फॉर्मूला था? लास्ट वाला, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस x की साइन है, इधर x माइनस है, साइन इनवर्स लगा दो, x पॉजिटिव है, लॉग लगा दो, बात खत्म करो। तो आंसर इज वही, log of x प्लस क्वेश्चन क्या है, वही, खत्म। यही अगर ऐसा होता 9 माइनस x², तुम बोलते सर रूट भी है और माइनस भी है तो साइन इनवर्स लगेगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 3 बोल दो, देख लेना। अभी फॉर्मूले फिर से एक बार तुम लोग ऑब्जर्व कर लो, जो फर्स्ट टाइमर्स है। आई नो तुम में से मेजॉरिटी लोगों का ये सब हो चुका है पहले ही, लेकिन जिनका हुआ नहीं तुम लोग एक बार फॉर्मूले ऑब्जर्व करो, पता चला जिनका हुआ है वो उनके आंसर बहुत फास्ट आएंगे, फिर तुम लोग पीछे छूट जाओगे वहां से, वो फिर स्पीड अप करने में थोड़ा तकलीफ होगी तुमको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
एक्स स्क्वायर माइनस 25। मेरे को तो ओरली आंसर ज्यादा इंटरेस्ट है, लिखने में कोई मजा ही नहीं है। क्या बोलते हो? 1/10 log x minus 5 x plus 5. बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कुछ भी नहीं है, खाली ढूंढना है कौन सा, किसका स्क्वायर है, 5 का, कौन सा, ये वाला। क्या 1/2 है, 1/10 log ऑफ x minus 5 अपॉन x plus 5, बात खत्म, सिंपल। तो लिख दू, क्या लिखे, 1/10 log ऑफ x minus 5 अपॉन x plus 5, उड़ा दो, बात खत्म करो। ये तो मैं लिख रहा इधर, तुम्हारे तो ऑप्शन में होंगे। हाँ, पेपर में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन क्योंकि फंडामेंटल से ही है। हाँ, इम्प्रोवाइज आएंगे आगे जाके, देखेंगे। दूसरा वाला, क्या कोई इसको ऑब्जर्व करके मेरे को बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? log x Log plus of under root log square x minus 25. x under root of x square minus 25 माइनस 25, राइट। फिर बता रहा हूं, ठीक है, गलती मत करना। पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव लो, निगेटिव रहा तो निगेटिव लो, इतना ही, इधर कोई साइन चेंज नहीं होती है, ठीक है। आंसर बनेगा लॉग के अंदर x प्लस क्वेश्चन चिपका दो, बात खत्म हुई, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग के साथ थोड़ा खेल रहे अपन, थोड़ा ही खेल रहे, ज्यादा नहीं, थोड़ा खेल रहा मैं। क्या तुम में से कोई ये बता सकता है 9x स्क्वायर प्लस 16 है? मैं समझाता हूं, बाद में कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखे थे, x था और x का स्क्वायर था, और अगर कोई कोएफिशिएंट आया तो उस कोएफिशिएंट का भी स्क्वायर एडजस्ट करवाओ। मैंने इंटीग्रेशन में सबसे पहला रूल ये बोला था, अगर x का कोएफिशिएंट है, मैं x के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पे x नहीं है, ये x स्क्वायर है, तो मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस 9 को अंदर घुसाना पड़ेगा ताकि ये भी स्क्वायर बन जाए किसी का। तो मेरी दिमाग इधर घूमना शुरू हुआ, तो मैंने इसको ऐसा लिखा। आज भी मेरा फॉर्मूला वही है, लोगों के लिए वो 3x होगा, मेरे लिए तो x ही है। तो आंसर बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और मेरा कॉन्शियस मेरे को बोल रहा है कि भैया ये पहला वाला फॉर्मूला है जिसमें लगता है 1/a tan इनवर्स के अंदर x बाय, एग्रीड और नॉट? दोनों पॉजिटिव थे। क्या मैं लिख दूं 1/a, a माने ये वाला कितना बना 1/4 tan इनवर्स के अंदर x/4, लेकिन भैया जी और दीदी जी यहाँ पे x का वैल्यू x नहीं है, 3x x का वैल्यू 3x है। तो आ गया मेरा यहाँ पे 3x। और एक और इम्प्रोवाइजेशन, x का जो कोएफिशिएंट था उससे तुमको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, डिवाइड करवाना है। और x का कोएफिशिएंट क्या था, इधर 3 था, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ। तो फाइनल आंसर विल बी 1/12 tan इनवर्स के अंदर 3x/4। ये तो एबीसीडी था, ये जो तुमको मैंने जो सिखाया है ना, ये एबीसीडी है। हमको तो पूरे ग्रामर लिखने आगे जाके, सेंटेंसेस बनाने मैथ्स के, इसलिए तुमको एबीसीडी पता होनी चाहिए। कोएफिशिएंट जब भी कोई होगा उसका भी स्क्वायर करवाओ, तब जाके वो x का कोएफिशिएंट बनेगा, ना कि x स्क्वायर का। क्या तुम में से कोई है कि जिसको इसका आंसर तुरंत आएगा इंटीग्रेशन में अंडर रूट में 3x माइनस 9 का स्क्वायर dx? कौन सा? log of 3x plus under root 3x minus 9 square divided by 3. ओके, और कोई? log of 3x plus root 3x plus log of 3x Yes. plus root 3x square plus 9 upon root 3. वापिस बता एक बार। log of root 3x हैप्पी plus बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। छोड़ दे, तेरा भी बर्थडे आज, सबका बर्थडे आज, एक का भी आंसर सही नहीं है। I wish you all a happy birthday सभी को। root of 3x अरे छोड़, ओ दादा छोड़ दो, कहाँ लॉग, किधर लॉग को लेके जा रहे थे? 2 root 3x minus 9 log of under root 3x under root ए लॉग वाले तो शांति बैठो तुम, लॉग वाले तुम तो लॉग वाले शांत बैठो। Sir, 2 root 3x minus 9 square upon 3. हाँ, ये सही आंसर था। अबे गधो,
भूल गए क्या? भूल गए क्या बोला था मैंने? यही तो मजे होते हैं बेसिक्स के। मैं चाहता तो मैं तुमको सीधा एडवांस के क्वेश्चन करवा सकता था यहाँ पे, या मेन से क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन तुम्हारे बेसिक्स ही नहीं है कुछ भी। अबे गधेड़ोस, मैंने तुमको ये बोला था भैया और दीदीज, यहाँ पे x का पावर तो देखो, यहाँ पे भी x का पावर तो देखो, यहाँ पे x था रे खाली, और ये फॉर्मूले में x स्क्वायर था रे, फंक्शन का स्क्वायर था। तो तुम कौन से हिसाब से लॉग लेके जा रहे हो उधर? किसका मैटर है? मैटर किसका है? मैटर किसका है? x का। क्या ये x का स्क्वायर है? क्या ये x का स्क्वायर है? तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला? 1/√x का लगेगा दीदी। 1/√x का क्या होता है वो फॉर्मूला? 2√x। तो लगा दो 2 के अंदर भाड़ में जाए। 9 का स्कोर क्या? 90,000 का स्कोर। मेरे को क्या? मेरे को x से मतलब है। क्या लिखे 2 के अंदर? 3x - 81 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 हो गया। काय का √3? ओनली 3। x का कोएफिशिएंट 3 था, √3 नहीं था। √3 फंक्शन होता है, समझे बुद्धूराम्स? ऐसे होता है। कंसेप्ट पे ध्यान दो भैया, कंसेप्ट पे ध्यान दो। एक बार थोड़ा पेशेंस तो रखो, देखो तो सही क्वेश्चन दिया क्या है। कूद पड़ रहे हो लॉग के अंदर। लॉग के अगर यहाँ पे स्क्वायर है तब लॉग 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 बोलते तुम लोग, क्योंकि लॉग के लिए इधर ना फंक्शन का स्क्वायर चाहिए। ये और एक दे रहा हूं अभी, 100% तुम्हारा दिमाग ना कंफ्यूज हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, देख लेना तुम लोग। इंटीग्रेशन में 1/3x² - y² dy। बोलो आंसर। चलो 3 भी नहीं देता, और बोलो। sin इनवर्स y/x। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तुमको। और बोलो नेक्स्ट। सर 1/2x log x plus y x minus सर y। हाँ x नेक्स्ट। plus y by x minus y। तुम में से ना, सच्ची बोलो ना, तुम में से एक का भी सही नहीं है आंसर। एक का भी नहीं, एक का भी सही नहीं है। अब बोलो। 1/2 log of x minus y upon दीदी x रहने दे, plus छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे दीदी, छोड़ दे। तेरा भी गलत है। और बोलो। सर 1/2x -1 upon x square minus 1 y। by 1 प्लीज, 1 by 1 मैं सबको नहीं सुन पाऊंगा एक साथ। हाँ क्या था बता। सर 1/2x log x plus y by x minus y। गलत। हाँ और बताओ। 1/√2√y नहीं log। सही था, सही था, सही था। तेरा वाला सही था, इससे पहले वाला सही था। मेरा सर यही था सर। सर यही बोला था। 1/2x। अबे चुप बैठो तुम लोग ना। 1/2 कर रहे थे। 1/2 कहाँ से आएगा बताओ तो मेरे को। 1/2 सर 1/2x बोला ना। अच्छा सर x भी बोल रहे थोड़े थे क्या तुम? जनों ने 1/2x भी बोला था। अच्छा मैं 1/2 सुन रहा हूँ कब से। एक बात बताओ, चलो एक बात बताते हैं। जिन जिन अभी भी जो लोग कोमा में अभी भी, उनको ये भी नहीं पता ये 1/2x कैसे बातें कर रहे हैं, उन सब के लिए, कोमा में जो लोग हैं उन सब के लिए, अरे भैया ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने, इसका मैटर किसके साथ था? फंक्शन कौन सा इस बार? फंक्शन y है, y। और फंक्शन अगर y है तो x कांस्टेंट है। x कांस्टेंट है तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पे? ये फॉर्मूला लग रहा है a² - x² वाला। और ये किसका आंसर क्या होता है? 1/2a। a माने कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? x। तो आंसर बनेगा इंटीग्रेशन बनेगा 1/2x लॉग के अंदर a plus x upon a minus x। तो x plus y upon x minus y शुड बी योर आंसर। सर यही था क्या जो तू बता रहे थे फिर? हाँ सर बोला सर यही था। हाँ सर ये बोल रहा है। तो फिर तो तुम 1/2 x, मैं 1/2 ही सुन रहा था, मैं सुन ही रहा था तुम लोगों से। मैं 1/2 कहाँ से ला रहे हैं? x को क्यों भूल रहे हो? आ रहा है अभी रेंज, थोड़ा बहुत रेंज कैसे निकालता है ये देखो। अब देखो तुम लोग तो इमेजिन कर सकते हो MST CT का लेवल क्या होता है। ये लेवल 2 के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है MST CT 2016 का। यू वोंट बिलीव, ये लोग, इसके लिए पूरा महाराष्ट्र के लोग पागल है ये एग्जाम के लिए। इसके लेवल देखना, 1/√√ के अंदर 9 - 25x²। और मैटर ऑब्वियसली dx का है। पेशेंटली हैंडल करना इसको, पेशेंटली बता रहा हूँ। साइन इनवर्स। और ये डायरेक्ट नहीं आएगा, प्लीज यूज योर पेन्स।
ओरली मत बताओ, ओरली आंसर नहीं आएगा तुम्हारा, गलत ही होगा। पेन sin यूज inverse करो और बोलो। 5x/3 गलत, और बोलो Sin नेक्स्ट। inverse 5x/15. वेरी, इसका तो अलग ही, इसका तो पता है तू कहां से इतना कॉन्फिडेंस लाते रे। 15 कहां से लाया बता तू मुझको, कहां से ला रही 15 तू? फॉर्मूला देखो तो सही, Sir, किस 1 बात by की 5 जल्दी है? sin 1 inverse by of 5 sin inverse 5x by 3. 5x upon my 15. ओ दीदी, कहां से 15 Sir, ला रही 1 by तू? 5 sin inverse of by 5x by 1 3. by 5 sin inverse हाँ सर, 5x by 3. Sin ये सही inverse था। सर 5x सेम। divided by आदिल, तेरा अकेले का मेरे को सही आंसर सुनाई दिया, बाकी किसी का भी आंसर सुनाई नहीं Sin दिया। inverse 5/2. 3 5 1 by अरे 5 रे, sin Sir, 1 inverse by of 5 5x sin by inverse 3. of sin 5x inverse by 3. 5x/3. हाँ ये सही था, ये सही था। अबे गधेड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, कौन सा लग रहा है फॉर्मूला बताओ। चलो फॉर्मूला तो पहुंच गए तुम लोग, फॉर्मूला तक पहुंच गए ना। वही था, वही था ना कि सर ये किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है। एक्स का कोएफिशिएंट तुम्हारा सबसे पहला तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी बनता है भैया, इसका भी स्क्वायर करवाओ। तो क्या ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, तुम्हारा नहीं पता क्या दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? ए दीदी मोबाईल बंद, माइक बंद ठेव, फोन लावा। त्या जोशी साहेबाचा फोन यूज केला. सर आपका आवाज नहीं आ रहा. आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज गई। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ सर आ रही है। स्क्रीन फ्रीज हो गए होंगे अभी। हाँ सर। यार तुम लोग हाँ सर. ये तुम लेक्चर के टाइम में घर पे क्यों बातें करते रहे? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या लेक्चर चल रहा है? इधर उधर बातें मम्मी पापा बाद में कर लो ना, 11 के बाद। इधर ही है वो, तुम कहाँ जा रहे हो? वो भी घर पे ही अभी। हो गया? किधर? मैटर एक्स का था, इधर भी एक्स ही है, तो आंसर साइन इनवर्स वाला। और मैं बोलू कंफ्यूजन, 1/a होता है यहाँ पे, 1/a। यहाँ पे 1/a नहीं होता है, ओनली साइन इनवर्स होता है। लिख दू फिर, साइन इनवर्स के अंदर x/a, x कितना है 5x, a कितना है 3। पहुंच गए भैया और दीदी, x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो इसको खत्म खत्म। ये तुम्हारा आंसर था। और ये लेवल है एमएसटी सीईटी का, ये लेवल है तुम्हारे स्टेट बोर्ड का, जो 12th में बच्चे करते हैं। देख रहे हो, ये तुम कभी भी कर सकते हो। हाँ थोड़ा बहुत तुम्हारा अच्छे से होना चाहिए, बेसिक्स वाला। आया समझ में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो तुम लोग इसके साथ? अब कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, सब कुछ हो जाएगा आसान से। फॉर्मूले सारा 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 गेम फॉर्मूले का है। अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अंडर रूट के अंदर ये है तुम्हारा x माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड, और इंटीग्रेशन है dy का। नंबर 2, इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस 36, इंटीग्रेशन है तुम्हारे dx का। ये सिंपल था क्वेश्चन कंपैरेटिवली। नंबर 3, इंटीग्रेशन में 1/अंडर रूट तो हो गया एक्चुअली, अंडर रूट में x² माइनस y² प्लस 4, ये है तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो 6 क्वेश्चन। सर अब करना है कि होमवर्क है? हाँ करना है, काय का होमवर्क? होमवर्क पे भरोसा नहीं रखता मैं, तुम करते नहीं हो।
करे क्या? पहला वाले का आंसर कौन सा फॉर्मूला, दूसरे वाले का आंसर कौन सा फॉर्मूला, तीसरी बात, दूसरा और चौथा सिंपल है, सबसे सिंपल दूसरा और चौथा था, पांचवा भी सेम है। तुम लोग की कंफ्यूजन हो सकती थर्ड, फर्स्ट और सिक्स्थ में, बाकी कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है बाकी सब क्वेश्चंस में। क्या तुम में से कोई भी नहीं है जिसके आंसर नहीं आ रहे? एक आधा तो होगा। चलो वन बाय वन जाते हैं। बोलो सेकंड का, बोलो चलो सेकंड का। सर 1/12 log log x minus 6 upon x plus 6. ओ दीदी काय का रूट, कहाँ से रूट? रूट काहे को मैं बता दूं, रूट 36 का मतलब क्या था, 60 था ना, तो रूट में क्यों लेके जा रही है उसको? क्वेश्चन गलत लिखा था। अच्छा वाह, अरे लेजेंड। मैं अपने क्वेश्चन खुद बनाती हूँ और खुद सॉल्व करती हूँ, भले मेरे को कोई लेना देना नहीं क्वेश्चन पेपर में क्या आया है। चलो कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे लोग, तुम उसमें से एक हो। बोलो इसका क्या सीन है? 1/6 सर 1/12 log of x x plus minus 3 upon x plus 3. सर मैं 1/12 क्या सर 1/12 1/12 log 2x minus 3 by 2x plus 3। ये सही हाँ था, सर, यही सही था। किसी ने शायद 2x खा लिया, किसी ने x बोला मेरे को, मोस्टली गर्ल थी कोई। अबे गधो, पहले ढकेलो ना उसको अंदर, क्या दिखेगा? सर 1/6 आएगा ना वो। देखते ना अभी, 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो पहुंच गए तुम लोग। अबे मजा है ये, मजे में करो ना इसको, ऐसी तुम लोग खाली मजा मजाक में कर लो इसको यार, ज्यादा ज्यादा फोर्स मत करो खुद को। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फंडामेंटल बीट से खाली खाली 4 फॉर्मूले के साथ खेल रहे हैं हम लोग। खेलना भी क्या, वैल्यू डाल रहे हैं उसके अंदर, आधा फॉर्मूला तो रेडीमेड है, 80% 20% की बातें कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a log of x minus a upon x plus a। 1/2a की बात कर रहा हूं मैं, 1/2a। तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो बन गया 1/6। लॉग के अंदर x माइनस ए अपॉन x प्लस ए होता है। दादाज और दीदीज यहाँ पे x 2x है, तो आंसर बनेगा 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3। यहां तक कोई सीन नहीं होना चाहिए, लेकिन x के साथ मेरे को कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई में 2 होगा ना इधर, तो क्या होगा, ये 12 होगा ना 12। ये 24 वाले लोग कहाँ से आए भैया? तुम लोग कौन से ग्रह से आए हो तुम लोग? 24 कहाँ से लाया तुमने? होनी चाहिए कंफ्यूजन, थोड़ी भी होनी चाहिए, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। अभी हो गया, अब लेक्चर खत्म होने का 1 घंटा हो रहा है, अभी कंटिन्यूस लेक्चर चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रखो ना पेशेंस, क्या कर रहे हो? चलो ये तो हो गया। अब इसका अगर आंसर बता रहे हो तो फिर मैं लेक्चर ही बंद कर रहा, अगर तुम्हारा आंसर गलत आया किसी का तो सीधा सीधा मैं log of 3x Log minus 3x 84 upon minus 3 x minus 81 upon 3. बहुत बढ़िया, सर 1/3 log 3x minus 81। खत्म खत्म, डायरेक्ट खत्म। ये 9 का सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, ये था तो 81 ही। कौन सा, इधर लॉग भी कुछ लगता, एक्स का पावर देखो, पावर एक ही है, लॉग लगता है डायरेक्ट, 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो आंसर log ऑफ 3x माइनस 81, x का कोएफिशिएंट 3 था, डिवाइड में 3 आ गया, खत्म। वही बोला सर। हाँ बहुत बढ़िया, इतना तो हो गया। अब चलो भैया और दादाज और दीदीज, ये वाला ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सुन रहा हूँ मैं, चलो गो फॉर इट। इसका आंसर -1/2 log of under root of y square minus 12। लॉग वाला, ये लॉग वाला जो है ना भैया, तो खुद रिमूव हो जाए, खुद लेफ्ट कर ले मीटिंग। तो आज मैं तो निकाल नहीं था, धक्के मार के निकाल सकता मैं तुमको, लेकिन हो नहीं ना तुम क्लासरूम में। लॉग कहाँ से लाए, लॉग कहाँ से लाए? सर मैं बोलूं सर इसका हाँ बोल, तू बोल। सर माइनस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये सही है, ये मैच हो गया, मेरा भी यही ठीक आया। है, ओके थैंक यू सो मच। अब उसके लिए क्वेश्चन, जिसने लॉग बोला, कार है बाबा सर क्या मिलता है ऐसा करके? क्यों खेल रहे हो मेरे दिमाग के साथ, दिल के साथ भी क्यों खेल रहे हो? इतना ईमानदारी से पढ़ा रहा मैं, तुम उस पर लॉग चिपका रहे हो, उसमें कहाँ से लॉग आया बताओ?
मैं बोल ये रहा कि x देखो भैया, x देखो, x की पावर देखो, यहाँ पे ये रहा x, उसका पावर है 1, तो क्वेश्चन बन रहा है रूट x। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x होता है, स्क्वायर नहीं है वो। अगर यहाँ पे y होता, अगर ये y होता y, तब तुम y² देख के log लगाते इधर। मैटर तो देखो किसका है, x का है ना। तो ये रहा x जिसका डिग्री 1 है, ये भाड़ में गया है x² + 4, कोई कांस्टेंट भी है, क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट कुछ भी हो, 1000 हो, 10,000 हो, या फिर y² + 4, डजंट मेक एनी सेंस। तो आंसर log ऑफ 2 रूट के अंदर चिपकाओ y² - 2x + 4। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था x का कोएफिशिएंट ढूंढना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2 था, इसलिए -2 आया, 2 ने 2 को खाया। अब ये बन रहा है तुम्हारा आंसर माइनस ऑफ y² - 2x + 4। गॉट इट और नॉट? आई गेस एक दो जन था जिनका आंसर, बाकी सबका आंसर सही था। इधर तक पहुंच गए। अब ये क्वेश्चन इंडेड अच्छे हैं, ये एक्चुअली दोनों क्वेश्चन एक ही है, मैंने जल्दबाजी में दे दिया क्योंकि यहाँ पे z और यहाँ पे 4 कर दिया, बाकी कुछ नहीं, तो एक को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आ जाओ सर। इसका आंसर मैं बताऊंगा, तुम लोग क्रॉस चेक करोगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है और उन लोग के लिए था जो लोग का दिमाग थोड़ा ठंडा है, ज्यादा लोग दौड़ाते नहीं अपना दिमाग। मैटर x का है और यहाँ पे x² भी है, तो log और रूट तो गया काम से। ये लगने वाला है फॉर्मूला नंबर लास्ट, डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं इसको ठीक से लिखवाता हूं पहले। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट में चल रहा है मेरा x² + 4 - y² dx, और मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता साइड में कौन बैठा है, क्योंकि log के फॉर्मूले में a का कोई मीनिंग नहीं है। देखो a है ही नहीं फॉर्मूले में कहीं पे, तो भैया तुम जो भी कोई हो, तुमको चिपकना है जैसे कि वैसा। ठीक है, तो क्या ये वही दिख रहा है? ये a² का वैल्यू है, तो क्या ये ऐसा लिखूं, log के अंदर x प्लस क्वेश्चन एज इट इज? क्या तुम में से किसी का भी यही आंसर आया था? हाँ सर, आया था सर, आया। सर आपने एक्सचेंज क्यों किया सर? y² - 4 को भी ये पकड़ सकते ना? पकड़ सकते, कोई सीन हाँ नहीं है। सर। कोई बात, अबे तो a + b लिख या b + a लिखना। मेरे को शक्ल थोड़ी अच्छी दिख रही है इसकी, लग रहा है अच्छा है। ये क्यों होता पता है? अगर क्वेश्चन ऐसा होता फिर तुमको समझ में आता मैंने ये क्यों किया। अब बोलो आंसर इसका। अब ना, अब तुम्हारा आंसर बहुत मायने रखता था, पता है क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, और ये किसका स्क्वायर है? ये मत बोलना 2 - y का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर ही है? जो किसी का नहीं होता, खुद के रूट का होता है। तो मैं इसका ऐसा लिख दूं, 1/√, के अंदर x² प्लस रूट में 4 - y² का स्क्वायर। अब बन रहा है x² + a² का फॉर्मूला, और 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो 1/a, a का मान √4 - y², tan इनवर्स के अंदर x/रूट के अंदर 4 - y²। इसके लिए मैंने y² - 4 को, या फिर 4 - y² + 4 को लिखा 4 - y², इसके लिए था वो। ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि 4 का √2 और y का √y। भैया इसका जब तू स्क्वायर करेगा ना, ये ऐसे दिखेगा 4 + y² - 4y। ये में बहुत फर्क है दोनों में, इसलिए इसको रूट लगाते हैं पूरा, और ये बन गया x² + a² वाला फॉर्मूला। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ये थे तुम्हारे लेक्चर नंबर 1। आई होप